नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं पेपर इतिहास का 18 मार्च का पेपर रहेगा। पूरा का पूरा 100% 80 नंबर का पेपर छपने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। जो भी दोस्त हमारी इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक बार इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारी लाइव क्लास को और इसमें पूरा सॉल्यूशन देखते हैं हम पेपर का, जो इतिहास का पेपर आपका आने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला स्क्रीन पर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो यहाँ पर हड़प्पाई मोहर आपका राइट आंसर लगाएंगे। गांधार कला संबंधित है। गांधार कला जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटबासी, उल्टी कही उक्तियां की रचना की थी। तो इन रचनाओं की जो रचना करने वाले हैं, ऐसी रचनाओं को लिखने वाले हैं कबीर दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न देखिएगा। ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप खालिस्तान के रूप में देखिएगा। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। जो हाजा पक्षी जो था वो मोर था। खालिस्तान में मोर लिखेंगे। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र। अगर सिक्कों का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र उसे कहते हैं। दो प्रश्न खालिस्तान के हो गए आपके, पहला दूसरा। तीसरा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार किया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BS मुककतानकर। यहाँ पर लिखेंगे VS और यहाँ पर इसी के आगे लिखना है सुकतानकर। सुकतानकर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है? वो महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है थेरी कहलाती है। अगला प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय मतलब राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा अमर नायक। अमर नायक आपका सही उत्तर होगा। तो जितने भी दोस्त हमारे इतिहास का पेपर देने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, पेपर को देख रहे हैं, आप सभी इस क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिल सके। छठा क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1993 को लागू किया गया। तो इस खालिस्तान में आपका सही उत्तर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें सायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो सायक संधि का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, वे ये वे है ना बानी, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे सही जोड़ी के रूप में नंदवंश। नंदवंश को आप मिलाओगे महापद्य से, मिला दो महापद्य से। और कुषाण राजा, कुषाण राजा को मिलाओगे देवपुत्र से। और रिहला, रिहला को आप मिलाओगे इन बबतूता से मिला लीजिए। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसको आप मिलाओगे फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर। और मिल्कियत, इसको आप मिलाओगे व्यक्तिगत जमीन से। और हासिल को मिलाओगे वसूली की गई रकम, ठीक है। ये जोड़ी हो गई। आगे बढ़ जाइए और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला बैल, ठीक है, सुना आप लोगों ने, लिख भी देता हूँ। कुबड़ वाला बैल की पूजा की जाती है। कौन सी सभ्यता में की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है? तो यहाँ पर होगा आपका जातक कथा में, जातक कथा में, ठीक है, जातक कथा में। तीसरा, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कर्म के द्वारा, ठीक है, कर्म के द्वारा होता है। अगला देखेंगे 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्नल कालीन, कर्नल कालीन, कर्नल कालीन, ठीक है, कर्नल कालीन। आपका उत्तर हो जाएगा मैकेंजी। और इसका नाम क्या है? मैकेंजी, मैकेंजी, मैकेंजी भी आपका सही उत्तर होगा। और जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते थे बटाईदार, ठीक है, बटाईदार कहलाते थे, बटाईदार, बटाईदार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, संतालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दीकू शब्द कहा जाता था साहूकारों के लिए, साहूकारों के लिए। अगला, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ? तो ये समझौता जो हुआ था इसका नाम था पूना पैक्ट, पूना पैक्ट समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्यापत्य चुनकर लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, यहाँ सत्य लिखोगे। और संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये भी आपका सत्य होगा। और सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, सगुण में नहीं की जाती है, ये निर्गुण में की जाती है, असत्य हो जाएगा। मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा सत्य है, फरगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। तो ये भी आपका सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सत्य ही है। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, असत्य, नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन 6 से लेकर अब यहाँ पर हम 23 तक देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार के ही आपको क्वेश्चन पेपर अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को अगर आपने अभी तक याद नहीं करा है तो इनको याद जरूर करिएगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कौन से जिले से देख रहे हैं। साथ ही जितने भी दोस्त हमारे
क्लास में जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। घंटी बटन कॉल पर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।